Hey, welcome back everyone. Today we will understand why minus into minus equal to plus and plus into minus equal to minus. ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, अभी हम लोग पता करते हैं और देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है. So without wasting any further time, let's start. Alright, so before knowing the exact reason behind minus into minus equal to plus and plus into minus equal to minus, हम लोग को सबसे पहले एक फैक्ट के बारे में पता करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं नंबर लाइन. और उससे भी पहले हम लोग को एक और चीज पता करना पड़ेगा जो हम लोग को पता भी है. दैट इज मिरर के सामने अगर हम लोग जाके खड़े होते हैं, राइट, तो जब हम लोग मिरर के सामने खड़े हैं, अपना बाल वगैरह ये सब ठीक कर रहे हैं, राइट, कंघी वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब हम लोग अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर के अकॉर्डिंग कौन सा हाथ उठता है, उसका लेफ्ट हैंड उठता है, राइट. ऐसे ही जब हम लोग मिरर के इस साइड में लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो मिरर के अकॉर्डिंग वो अपना कौन सा हाथ उठाता है, राइट हैंड, राइट. तो अगर हम लोग अच्छे से गौर करें इस फैक्ट को कि मिरर के उस पार और मिरर के इस पार एग्जैक्टली ऑपोजिट कुछ एक हो रहा है, राइट. क्योंकि हम लोग जब राइट उठा रहे हैं तो वो अपना लेफ्ट उठा रहा है और ऐसे ही हम लोग जब अपना लेफ्ट उठा रहे हैं तो वो अपना राइट उठा रहा है. तो इस तरह से हम लोग को यह पता चल रहा है कि एग्जैक्ट ऑपोजिट क्रिएट हो रहा है. ऐसे ही अपने नंबर लाइन में भी पूरा सेम कॉन्सेप्ट है. देखो जीरो क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग एक मिरर. तो मिरर के राइट साइड में क्या है 1 2 3 4 और मिरर के लेफ्ट साइड में क्या है -1 -2 -3 -4. तो अगर गौर करोगे तो 1 का पूरा ऑपोजिट क्या है, 1 का ऑपोजिट क्या है -1. ऐसे ही 2 का ऑपोजिट क्या है -2 और ऐसे ही 3 का ऑपोजिट क्या है -3, राइट. ये बात समझ में आया. मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट है. अगर मैं इस तरह से बोलूं तो -1 का एग्जैक्ट ऑपोजिट 1 है और उस तरह से देखो तो 2 का ऑपोजिट -2 है. ये बात समझ में आया. अगर ये बात समझ में आ गया, नाउ यू आर एलिजिबल टू नो द एग्जैक्ट रीजनिंग बिहाइंड माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस. देखते हैं क्या है वो सच. ऑलराइट, तो अभी तक हम लोग को ये पता चला कि मिरर कौन है, अपना है, 0 इज आवर मिरर. तो उसके बाद 1 क्या है, 1 का एग्जैक्ट ऑपोजिट -1 है और 2 का एग्जैक्ट ऑपोजिट -2 है. इस तरह से -3 का एग्जैक्ट ऑपोजिट 3 है. इतना पता चल गया, राइट. तो अभी हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है. देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू -2. तो अगर सबसे पहले हम लोग माइनस को हटा देते हैं, राइट, माइनस के बारे में सोचना ही नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सो 2 इंटू 2 कितना होता है, कितना होता है 4 होता है. तो मतलब कितना स्टेप गया 1 2 3 4, राइट. और कहां पे जाके पहुंचा, 4 पे, ठीक है, 4 पे पहुंच गया. अब देखो यहां पे कितना माइनस है, एक माइनस है ना. तो दैट मींस बिकॉज ऑफ दिस 1 माइनस इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बिहेवियर यहां पे क्रिएट होगा क्योंकि हम लोग ने क्या दिया, माइनस कर दिया. मतलब उसमें क्या हम लोग ने ऐड कर दिया, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्रिएट कर दिया. तो +4 कहां पे जाएगा, यहां पे. तो ये फाइनली मुझे क्या मिल गया, -4. हुआ क्या कि एग्जैक्ट ऑपोजिट क्रिएट हो गया. यहां पे 2 इंटू 2 हम लोग ने किया 4 स्टेप तक गया और फिर यहां पे था एक माइनस और उसके वजह से ये ट्रेवल करके पहुंच गया यहां पे. समझ में आया. मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट में पहुंच गया. था पॉजिटिव पे लेकिन एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका नेगेटिव था. तो दैट्स व्हाई 4 बिकम्स -4. कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग ने ये नेगेटिव जो है ना, ये नेगेट कर दिया. तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेशन ये हुआ क्या, यहां पे -4 पे पहुंच गया. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2 इंटू -2. तो सबसे पहले क्या करना है, 2 इंटू 2. सो 2 इंटू 2 क्या है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप. कहां पे पहुंच गए हम लोग, 4 में, राइट, 4 पे पहुंच गए. अब यहां पे पहला कौन सा माइनस है, यहां पे एक माइनस है, तो इसके वजह से ये यहां पे आया और ये -4 बना, राइट. इतना तो समझ में आता है. उसके बाद यहां पे एक और माइनस है, तो एक और माइनस है तो फिर से ये बैक करके अपने जगह में पहुंच गया, राइट. ये बात समझ में आया. मतलब ये ट्रैवल कर रहा था, एक बार 4 से -4 पे, एक बार -4 से 4 पे. एग्जैक्ट यही बात है जिसके वजह से माइनस इंटू माइनस होता है प्लस और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस. मतलब हुआ क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, करने के बाद यहां पे साइन देखते हैं कि कौन सा साइन है. अगर नेगेटिव एक बार हो रहा है तो मतलब ये एक बार ट्रेवल कर रहा है. अगर नेगेटिव 2 बार हो रहा है तो मतलब ये 2 बार ट्रेवल कर रहा है. एक बार यहां पे जा रहा है फिर से वापस यहां पे आ रहा है. जैसे झूला झूलते हैं ना, ऐसे स्विंग टू एंड फ्रो, राइट. एक बार ऐसे, एक बार ऐसे. तो ये हो, जब एक बार माइनस है तो ये जा ही रहा है, यहां पे स्टॉप हो गया, ऐसे गया यहां पे स्टॉप हो गया. लेकिन ये जहां पे 2 बार माइनस था सेकंड वाले में, तो जहां से आया फिर वहां पे पहुंच गया.
तो एग्जैक्ट रीजन यही है जिसके वजह से माइनस इंटू माइनस होता है प्लस और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो इसका आंसर हम लोग का क्या निकला? पहले का आंसर है -4 और सेकंड का आंसर है 4। एग्जैक्ट यही बात है। अब प्लस इंटू प्लस, प्लस क्यों होता है? वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्यों नहीं है? बिकॉज सिर्फ हम लोग ने 2 इंटू 2 करना है। तो 2 इंटू 2 मतलब क्या? 4। यहां पे कोई नेगेटिव है क्या? जब हम लोग 2 इंटू 2 कर रहे हैं, तो यहां पे कोई भी नेगेटिव दिख रहा है क्या? कोई भी नेगेटिव नहीं है, डायरेक्टली पहुंच रहे हैं हम लोग 4 पे, पहुंच गए। यहां जहां तक पहुंचना था पहुंच गए, कोई नेगेटिव नहीं है। तो जब कोई नेगेटिव साइन है ही नहीं तो हम लोग ट्रेवल क्यों करें? जैसा है वहां पे ही रहेंगे। जब आ रहा है माइनस तो यहां पे वो ट्रेवल कर रहा है, यहां पे फिर से माइनस तो फिर से ट्रेवल करेगा, फिर से माइनस तो फिर से ट्रेवल करेगा। ऐसा ही कुछ होते रहेगा कंटिन्यूएशन में। आई होप यू गॉट इट। कैसे ये रीजन कितना इंपॉर्टेंट है देखो, ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं कोई एग्जाम में, राइट? लेकिन पता होना जरूरी है। मुझे ऐसा फील होता है कि सब कुछ सिर्फ रट के तो फायदा नहीं है ना। हम लोग को पता है इसका आंसर -4 है, इसका आंसर 4 है, हम लोग को पता है, राइट? कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं हम लोग को नहीं पता, हम लोग को पता है। लेकिन रीजन क्या है वो ये है, राइट? तो आई होप कि मुझे ये शेयर करना ज़रूरी लगा और आप लोग को भी मज़ा आया ये एग्जैक्ट रीज़न पता होने में कि क्या पीछे का रीज़न था जिसके वजह से माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ और प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने सर के चैनल को थोड़ा सा बूस्टअप करने में हेल्प करना, राइट? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्रैक्टिस करते रहो, डिफरेंट क्वेश्चंस को करते रहो ताकि अपना ब्रेन नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। और इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस और अपलोड होते रहेंगे, पजल्स रिलेटेड और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस और भी आएंगे, राइट? जिससे हम लोग का ब्रेन, मेरा आपका सबका ब्रेन एक साथ ग्रो होगा। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।